एक जंगल में एक बुलबुल जिसका नाम गुड़िया था अपनी माँ के साथ रहती थी। वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई। गुड़िया बुलबुल ये देखकर बहुत परेशान हुई और अपनी माँ को देखभाल करने लगी। लेकिन उसकी माँ ज्यादा वक्त जिंदा रह ना सकी। मरने से पहले उसकी माँ ने अपनी बेटी गुड़िया से कहा, बेटा मेरे बाद हमेशा अपना ख्याल रखना और हमेशा मजबूत होकर रहना, कहीं भी ना जाना, सिर्फ अपने घर, अपनी मौसी के घर भी ना जाना, सिर्फ अपने घर ही रहना। तुम यहाँ ज्यादा महफूज हो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जानने वाले हैं तुम्हारे। लेकिन माँ आपको क्या हुआ है? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? गुड़िया बुलबुल रोने लगी और उसकी माँ मर गई। गुड़िया की माँ के मरने की खबर जंगल में फैल गई। साथ के पड़ोसी परिंदे भी आ गए। देखे ना चिड़िया खाला, देखे ना क्या हुआ है मेरी मम्मा को। माँ मेरी को क्या हुआ है? चिड़िया ने कहा, गुड़िया बेटा रो नहीं, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अब तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हें अब खुश रहना होगा उनके बगैर। सारे परिंदे उसको दिलासा देकर वापस चले गए। बुलबुल अब अकेली उस घर में रहती थी। दूसरे जंगल में उसकी खाला रहती थी। गुड़िया की खाला उसके पास आई और कहा, बेटा मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती, तुम मेरे साथ चलो, मेरी बहन को क्या हुआ था? तुम मेरी बहन की निशानी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। गुड़िया को ये सही लगा और उसने कहा, मौसी 2 मिनट रुकना, मैं अपने पास की खाला से मिलकर आती हूँ। और वो चिड़िया के पास चली गई। चिड़िया ने उससे कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। नहीं खाला, चिड़िया खाला मैं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। चिड़िया चुप हो गई। गुड़िया बुलबुल चली गई। उसकी मौसी उसको लेकर दूसरे जंगल चली गई। वहां पर उसकी मौसी की बेटी भी थी। उसकी बुलबुल मौसी ने कहा, बेटा अब ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ खेलना कूदना और दाना ढूंढने जाना, इसके साथ प्यार से रहना। लेकिन उसकी बेटी को अच्छा न लगा। वो राजू कौवे के पास गई और उससे मशवरा किया, देखो राजू, मेरे घर मेरी एक कजन आई है, मौसी की बेटी, और मेरी माँ उसको ज्यादा प्यार करती है
कोई तरीका बताओ कि मैं उसको यहाँ से भगा सकूं। तुम फिक्र नहीं करो, देखना कल तुम उसे अपने साथ ले आना और मैं उसका फिर देखना क्या हाल करता हूँ। ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। अगले दिन उसकी मौसी की बेटी उसको साथ लेकर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। वो दोनों एक जगह जाती हैं और वहां पे राजू भी पहुंच जाता है। राजू कौवा नैनो से कहता है, नैनो आप देखना मैं क्या करता हूँ। वो जो तुम्हें नजर आ रहा है किसी परिंदे का अंडा, अभी देखना मैं जाकर तोड़ देता हूँ और हम इल्जाम गुड़िया पे डाल देंगे। इस तरह गुड़िया की बहुत बेइज्जती होगी और वो चली जाएगी। राजू वहां से उड़कर उस अंडे को तोड़ देता है। वो अंडा एक तोते का होता है। तोता जब वापस आता है तो वो देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये किसने मेरा अंडा तोड़ा, किसने तोड़ा है मेरा अंडा। वो बहुत रोने लगता है। सारे परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। राजू कहता है, देखो तोता चाचा हमने नहीं तोड़ा, लेकिन हमें पता है किसने तोड़ा है। ये गुड़िया है ना, ये हमारे जंगल में नई आई है, इसी ने तोड़ा है। और हम इससे मना करते रहे लेकिन इसके बावजूद इसने हमारी बात नहीं मानी और अंडा तोड़ दिया आपका। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने अंडा नहीं तोड़ा। गुड़िया बोलने लगी, लेकिन नैनो ने भी कहा, हाँ हाँ इसी ने तोड़ा है अंडा, इसी ने, मैंने भी देखा है। देखो अब तुम्हारी बहन भी झूठ नहीं बोलती। इतने में गुड़िया की मौसी भी आ गई। उसने गुड़िया से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मैंने तुम्हें अपना बेटा बना के रखा है, लेकिन तुमने क्या किया है, मेरी बेइज्जती करवाई है। चलो घर वापस। वो वहां से उनको लेकर चली जाती है। रात को जब उसकी मौसी और उसकी मौसी की बेटी सो जाती हैं तो वो बहुत परेशान होती है, उसको नींद नहीं आती। वो सोचती है वो यहाँ से चली जाए और इस ख्याल के तहत ही वो वहाँ से चली जाती है और वापस अपने मामा के घर आ जाती है।